Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 1.3 given in the NCERT science book of grade 9 in the chapter matter in our surrounding. Right? So इस activity में हम ये जानेंगे कि particles of matter are continuously moving. ये एक feature है कि जो particles of matter है वो जो है continuously move करते हैं. हम इस activity में ये demonstrate करेंगे. जैसे कि हम let's read this activity. Put an unlit इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर. इंसेंस स्टिक क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड अगरबत्ती. ठीक है, इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू एज टू गेट इट स्मेल. तो जैसे कि आप जो होती है अगरबत्ती हम सबके घर में होती है, तो हम क्या करते हैं उसको मंदिर में या जनरली जहाँ पे भी हम रखते हैं, तो हम उसको जब वो जल नहीं रही होती है तो हमें उसके पास लाना पड़ता है ना उसको स्मेल करने के लिए. राइट. अब हमें क्या करना है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. अब क्या करना है, आप मैचेस लेंगे, ध्यान से जो है आप अगरबत्ती को जलाएंगे. व्हाट हैपन्स, क्या होगा उससे, इंसेंस स्टिक जो है जलने लग जाएगी. इंसेंस स्टिक एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंसेंस स्टिक एकदम से क्यों जलने लग गई, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. राइट. डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस. अब क्या करोगे कि आप इंसेंस स्टिक को वहीं पे जहाँ पे थी उसको जला के ना यू गो आउटसाइड द रूम. नाउ आप देखोगे कि आप जब बाहर गए वहाँ तक भी आपको स्मेल आ रही है, लेकिन इससे पहले जब इंसेंस स्टिक जल नहीं रही थी तब भी आप घर पे थे, तब तो आपको उसकी खुशबू नहीं आ रही थी. लेकिन जब आपने इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को जला दिया तो जब आप बाहर भी बैठे हो तब भी जो है हमारा घर सारा महक जाता है ना, होता है ना. डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस. अभी कोई हमारे घर के बाहर से भी अंदर कोई आएगा तो वो बोलेगा कि आपके घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आपने ये बात रिकॉर्ड की. इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. ये क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कॉन्टीन्यूसली इन द मोशन. राइट. एंड दे पोजेस व्हाट वी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द मोशन. सो एनर्जी possessed by an object because of its motion is called as kinetic energy. So as the temperature rises, particles move faster. तो एक बात ये भी है कि जो मोशन है ये फास्ट हो जाता है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. ठीक है, हम ये देखेंगे कि जब इंसेंस स्टिक जल नहीं रही थी तब वो किस फॉर्म में थी, सॉलिड में थी. राइट. तो इंसेंस स्टिक अब भी सॉलिड है जब वो जल रही है, लेकिन जो उसमें से खुशबू निकल रही है वो एक गैस की फॉर्म में निकल रही है. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड में कम होती है, उससे भी ज़्यादा कम लिक्विड में होती है. सॉलिड से कम लिक्विड से कम गैस. ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैस में होती है. और ये कब ज़्यादा होगी, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे. राइट. सो वी कैन से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, इसका जो इंसेंस स्टिक जो आपको ये वाली एक्टिविटी है उससे हमें यही पता चलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड दे पोजेस व्हाट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. और जो सॉलिड्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसमें बहुत कम होती है, लीस्ट होती है. जब इसका एक रीज़न ये भी तो होता है ना, जैसे कि हम सपोजली आपके घर पे जो है हम खाना बनाते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो जब उसको फ्रिज में से खाने को बाहर लेके आते हैं तो उसमें से इतनी खुशबू नहीं आ रही होती है. लेकिन जैसे ही हम उसको गैस पे दोबारा रीहीट करते हैं तो हमारे खाने से खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना. ठीक है, क्योंकि फ्रिज में जो है जो फूड है, फूड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है. राइट, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है. लेकिन जैसे ही हमने उसको गैस पे चढ़ा दिया उसका टेम्परेचर राइज हो गया. तो वही चीज़ जो फ्रिज में खुशबू इतनी नहीं दे रही थी, जैसे हमने इसको गैस पे चढ़ाया तो हमें जो है खुशबू आनी शुरू हो गई. सो दैट मीन्स कि जो as the temperature rises particles move faster. So we can say with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. So इस activity का मतलब ही यही है कि जो है particles of matter are continuously moving and they possess what is called kinetic energy. So as the temperature increase the particles move faster. So we can say with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase. और इस बात से हमें ये पता चला कि जो solid के पास kinetic energy होती है वो कम होती है, liquid के पास उससे भी कम, और गैस में जो है उससे भी ज़्यादा होती है. I hope you like this video. Thank you so much for watching.